अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़े की दो रेसिपीज शेयर करूंगी। एक को हम ओवन में बेक करेंगे और दूसरे को पतीले में। बहुत डिटेल वीडियो है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके और आप इजीली घर में पिज़्ज़ा बेक कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सीखते हैं हम इसे किस तरह से बना रहे हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg मैदा लिया है और इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट इंस्टेंट यीस्ट का। इस पैकेट के ऊपर मेंशन है कि ये ½ kg से 1 kg आटे के लिए काफ़ी है। ये पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह की पैकिंग में ये मिलता है और ईजीली ये हर शॉप से मिल जाएगा आपको। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1½ टीस्पून नमक। चीनी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। ओरिगानो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। ये सिर्फ मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इसकी जगह पे आप नॉर्मल जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं वो या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम नीम गर्म पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। एक हम बेक करेंगे और दूसरे को हम पतीले में बनाएंगे ताकि जिनके पास ओवन नहीं है उनके लिए भी आसानी हो जाए। और ये इतनी आसान रेसिपी है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से क्लियर करूंगी कि हर कोई आसानी से इसको घर में बना सकेगा। आटा यहाँ पे असेंबल हो गया है। अब मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल या फिर जैतून का तेल, जो भी आपके पास हो, वो लगा के इस तरह से इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसके टॉप पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर कोई सिकड़ी या तय ना जमे, खुशक ना हो जाए ऊपर से। और इसको राइस होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे। गर्मियों में तो मैं इसको काउंटर पे ही रख देती हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से राइस हो जाता है। जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो हम इसको जो है वो बंद ओवन में रख देंगे या फिर कपड़ों वाली कबट में रख दें। बेसिक पर्पज़ ये होता है कि इसको हवा ना लगे और ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। तो चलें 2 से 3 घंटे के लिए इसे रखते हैं। साथ ही हम पिज़्ज़े के लिए चिकन प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए एक बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। बोनलेस ½ kg है, इसे मैंने छोटा छोटा क्यूब में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला और साथ ही इसमें जाएगा ½ टेबलस्पून तंदूरी मसाला। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी हस्बे जायका। चूल्हा इसका ऑन करेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अच्छा, चिकन को आपने ओवर कुक नहीं करना, इसलिए कि जब हम इसको बेक करते हैं तो उसमें भी ये अच्छा खासा पक जाता है। अगर हम इसको इसी पॉइंट पे ओवर कुक कर लेंगे तो फिर बोटियां बहुत सख्त हो जाती हैं। चिकन प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम पिज़्ज़े के लिए एक बहुत ही यमी सा सॉस प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टेबलस्पून केचप। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 पिंच ही जाएगी इसमें शुगर की। रेड चिली सॉस डालेंगे ½ टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पिज़्ज़े की एजेस में फिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बनती है। डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो गई है और ये देखें, इसमें ओरिगेनो के लीव्स भी नज़र आ रहे हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है। पहले हम इसकी एक दफ़ा अच्छी तरह से एयर निकाल लेंगे।
एयर निकालने के बाद अब हम इसको यहीं पे काउंटर पे डाल लेंगे। अब हम इसको इस तरह से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने पिज़्ज़े बनाने हैं उतने हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। आप लोगों के साथ मैं 2 पिज़्ज़े की रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ, तो ये 2 पेड़े मैंने निकाल लिए हैं, बाकी मैं यहाँ से हटा दूँगी। अब हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। उसके लिए इस पे खुशक मैदा लगाएंगे और बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। रोटी को मैंने यहाँ पे बेल लिया। अब हम इसे पिज़्ज़ा पैन में लगा लेंगे। पिज़्ज़ा डो को मैंने पैन में लगा दिया है। पैन को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसकी रोटी मैंने पैन के साइज से थोड़ी सी बड़ी रखी है क्योंकि इसके एजेस में हमने फिलिंग करनी है सॉस की। अब यहाँ पे हम उंगली की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इस तरह से अब हम प्रिपेयर की हुई सॉस लगा देंगे। सांस लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ से पकड़ के यूँ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यूँ थंब से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जब ये बेक हो तो फिर ये ना हो कि ये यहाँ से खुल जाए। इस तरह से एजिस को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सील कर दिया और ये देखिए इस तरह से इसको सील करने से ये लग भी बहुत खूबसूरत रहा है और कितनी राउंड शेप इसकी ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए अब हम फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेते हैं ताकि इसमें एयर ना बनने पाए। सुराख करने के बाद 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। इसी तरह से मैं दूसरे पिज़्ज़े के लिए भी इसके बेल के तैयार कर लेती हूँ। दूसरे पिज़्ज़े की डो को भी मैंने पैन में अप्लाई कर दिया है, तो हम इन्हें 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं और ये दोबारा से बहुत अच्छी तरह से राइज हो गई है। इसको पहले पैन में लगा के रखने का पर्पस भी सिर्फ ये था कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखें तो ये बहुत अच्छी तरह से दोबारा से राइज हो जाती है और फिर ये होता है कि इसकी जो बेस होती है पिज़्ज़े की वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। अब सबसे पहले हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा मोज़रेला और चेडर चीज़ लगा देंगे। इसके बाद प्रिपेयर किया हुआ चिकन लगाएंगे। चिकन लगाने के बाद अब मैं इसमें वेजिटेबल लगा दूंगी जिन्हें मैंने कट कर लिया है। कुछ मैंने इस तरह से बिल्कुल चॉप की हैं और कुछ मैंने स्लाइस में काटी हैं। शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, स्वीट कॉर्न और यहाँ पे ऑलिव्स हैं। अब हम दोबारा से इस पे चीज़ अप्लाई करेंगे।
ऑलिव्स लगाने के बाद अब हम क्रश की हुई सुरख मिर्च डाल देंगे ऊपर से। इसके बाद ब्रश की मदद से एजेस पे ऑयल अप्लाई कर देंगे। ऑयल लगाने के बाद अब हम इस पे ओरिगैनो लगा देंगे। इस वाले पिज़्ज़े को मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। ओवन को मैंने 200 सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया है तकरीबन 25 मिनट के लिए। और अब हम इस पिज़्ज़े को बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। तो चलिए इसे हम बेक कर लेते हैं। दूसरे पिज़्ज़े को भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसको पतीले में बेक कर लेंगे। पतीले को मैंने फुल आंच पे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैंने 2 कप रखे हैं। आपके पास कोई स्टैंड अवेलेबल हो तो आप वो भी रख सकते हैं। अब हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पे बेक हो गया है। इसे मैंने ओवन में बेक किया है। पिज़्ज़ा हल्का सा ठंडा हो गया। अब हम इसको ट्रे में से निकालेंगे और कट करके सर्व करेंगे। और ये लें जी, हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो गया है। अब हम इसको पतीले में से निकालते हैं बहुत एहतियात के साथ कि हाथ जलने ना पाए। और ये देखें, दूसरे पिज़्ज़े को भी मैंने यहाँ पे काट लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये देखें, ज़बरदस्त बेक हुआ है, क्रिस्पी क्रंची। दोनों पिज़्ज़े ही बहुत अच्छे बेक हुए हैं। और ये दूसरे वाला है, आपके सामने है दोनों पिज़्ज़े। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन हो तो उसी में पिज़्ज़ा अच्छा बेक हो सकता है। आप ओवन के बगैर भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।